प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 6 शब्द भंडार। तो बच्चों, शब्द भंडार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ये भी एक शब्द का रूप है और आज हम अलग अलग शब्दों के जो अलग अलग रूप हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसमें पहला है पर्यायवाची। तो बच्चों, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें हम समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और हिंदी भाषा में एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द हमें मिल जाते हैं। तो इसकी परिभाषा बनेगी, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो एक शब्द के समान अर्थ बताते हों उन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। दिवस, तो दिवस के समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं या इसके पर्यायवाची हैं। वासर, वार, दिन, तो ये इसके दिवस के पर्यायवाची शब्द हुए। तन, तन का होगा काया, शरीर, वपु, बदन, गात आदि, तो ये तन शब्द के पर्याय हुए। तीसरा है आकाश, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं नभ, गगन, व्योम। नेक्स्ट है देवता, इसका पर्याय है सूर्य, देव, अमर, वसु। फिर है बादल, मेघ, घन, जलद, नीरज। तो बच्चों, ये पर्यायवाची शब्द हैं जो एक शब्द के को हम कई प्रकार से बोल सकते हैं। और हिंदी में हम उन शब्दों को उस भाषा के अनुसार उन शब्दों को ले सकते हैं। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द भंडार के अंतर्गत दूसरा आता है विलोम, यानी विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो वह शब्द जो उस शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, बताते हैं, उन्हें विलोम कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, जैसे आय, व्यय, वरदान, अभिशाप, एकता, अनेकता, दिवा, रात्रि, सम्मान, अपमान, आदि, अंत। तो ये जो शब्द हैं आय, वरदान, एकता, दिवा, सम्मान आदि, इनके अपोजिट होंगे। विलोम का अर्थ है अपोजिट, यानी उल्टे शब्द हैं। व्यय, अभिशाप, अनेकता, रात्रि, अपमान, अंत, तो इन शब्दों के विलोम शब्द हुए। शब्द भंडार के अंतर्गत तीसरा है अनेकार्थी शब्द। तो बच्चों, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं, शब्द तो एक है लेकिन उनके अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो हिंदी भाषा में हमें उनको कहाँ प्रयोग करना है, उन्हें उस भाषा के अनुसार हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे पत्र, पत्र का है पत्ता, चिट्ठी, रथ, शंख आदि। तो पत्र एक शब्द है, इसको हम अनेक रूपों में, ये इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, पत्ता, चिट्ठी, रथ, शंख आदि। दूसरा है अग्र, अग्र का भी इसमें अलग अलग अर्थ है, पहले, आगे का या श्रेष्ठ, सिरा आदि। आम हो गया सामान्य, और आम एक फल भी है या मामूली। ये आम शब्द के इतने अर्थ निकल गए। फिर है कर, कर का अर्थ है हाथ, किरण, सूंड, टैक्स आदि। तो बच्चों, ये जो अनेकार्थी शब्द हैं, इन शब्दों को हम हिंदी भाषा में उस भाषा के अनुसार हम इन शब्दों को लेते हैं कि किस वाक्य में किस भाषा को रखना वाक्य जैसा होगा, उस शब्द को हम उस प्रकार से लेंगे। फिर नंबर 4 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो वाक्यांश है, तो जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हिंदी में हम कोई वाक्यांश हैं, उस वाक्यांश को भाषा को सरल बनाने के, सुबोध बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि भाषा सरल बने। तो इसी में कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, जैसे भगवान विष्णु का उपासक। तो जो भगवान विष्णु का उपासक होगा उसे हम वैष्णव कहते हैं। तो हमने भाषा को सरल बना दिया, जिसे कभी बूढ़ा ना आए उसे हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द दे दिया अजर। जो जीता ना जा सके, अजेय। अगर हम बोलेंगे वह अजेय था तो हम समझ जाएंगे जिसको हम जीत ना पाए वो अजेय हो गया। फिर है जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। हम कहें ये बात बहुत अभूतपूर्व करेगी, जो कभी आज तक हुआ ही नहीं है, तो इसे हम अभूतपूर्व कहेंगे। तो बच्चों, ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। और हिंदी को सरल बनाने के लिए, हिंदी भाषा को सुगम्य बनाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर इसमें है समरूप भिन्नार्थक शब्द।
तो बच्चों समरूप भिन्नार्थक शब्द जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं और वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है वे समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो जिन शब्दों को हम सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं, उसको हम समरूप भिन्नार्थक मतलब समान होता है या उनके उच्चारण करने में हमें वो एक जैसे सुनाई देते हैं, उच्चारण की दृष्टि से उस एक जैसे बोले जाते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, उन्हें हम समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। या जैसे इंग्लिश में जिनको आप होमोफोन्स कहते हैं वे शब्द। तो यहाँ पे कुछ समरूप भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं जैसे अवधि। अवधि का अर्थ है समय या सीमा और अवधि ये भाषा का नाम। अवधि क्या हो गया, समय, सीमा, काल जिसको हम कहेंगे। और अवधि एक भाषा का नाम है। सुनने में तो एक जैसे लग रहे अवधि और अवधि लेकिन उनके अर्थ भी क्या है, अलग अलग हैं। तो ये समरूप भिन्नार्थक शब्द हुए। फिर इसके बाद है अन्न। अन्न यानी अनाज और अन्य, अन्य यानी दूसरा, तो ये भी भिन्नार्थक शब्द हुआ। फिर है अंश, कंधा और अंश, भाग। तो अंश कंधा हो गया और अंश भाग, तो ये दोनों अंश के अलग अलग अर्थ हो गए। सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ दोनों के अलग हैं, इसलिए समरूप भिन्नार्थक शब्द हुए। तो प्यारे बच्चों आज हमने अध्ययन किया पाठ 6 शब्द भंडार। और शब्द भंडार के अंतर्गत शब्दों के कितने रूप हैं उन शब्दों के बारे हमने पढ़ा। और सभी बच्चे इन शब्दों को की जो परिभाषा है उसको याद अवश्य करेंगे और ऐसे कई उदाहरण आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में या रफ कॉपी पे ढूंढने का प्रयास करेंगे। और सभी बच्चे जो ये शब्द भंडार हैं इन शब्दों की परिभाषा याद अवश्य करेंगे, ऐसे कई और उदाहरण ढूंढने का प्रयास अवश्य करेंगे।